आदतिया और ऐशा के हाथों का मिलना पूरे घर में हलचल मचा देता है। सूरज जो खुद को ब्रह्मचारी मान चुका है, यह मंजर देखकर बुरी तरह भड़क उठता है। गुस्से में लाल आंखों के साथ वो दौड़कर आदतिया का गरीबान पकड़ लेता है और गिरजती हुई आवाज में कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐशा का हाथ थामने की? ये वो लम्हा है जहां से सेरिल पति ब्रह्मचारी की कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अब तक सब लोग यही समझ रहे थे कि सूरज मुकम्मल तौर पर बदल चुका है और प्रस्कौन जिंदगी गुजार रहा है, मगर आदतिया की मौजूदगी ने उसके अंदर दबी हुई आग को दोबारा भड़का दिया। आदतिया न सिर्फ सूरज का बचपन का साथी है, बल्कि अरविंद जी का सबसे पसंदीदा शागिर्द भी रहा है। वो लड़का जो अपनी पढ़ाई और शराफत के लिए मशहूर था, आज सूरज के गुस्से की जड़ बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि आदतिया को खुद अरविंद जी ही घर लेकर आए थे। बज़ाहिर यह सब एक आम मुलाकात लगती है, मगर हकीकत में उसके पीछे एक बड़ा खेल छिपा हुआ है। सूरज और आदतिया की दोस्ती हमेशा कांटे की तरह रही है। बचपन में दोनों जहां भी होते वहां शरारत, झगड़ा और कभी कभार हाथापाई होना लाजिमी बात थी। छपन मार्केट की गलियों में आज भी इन दोनों की कहानियां जबानों से दियाम हैं। हैरत की बात यह है कि वही सूरज अब खुद को ब्रह्मचारी कहता है। वक्त ने उसे बड़ा कर दिया है, शादीशुदा कर दिया है और खुद को पाकीज़ा जिंदगी का दावेदार बना दिया है। दूसरी तरफ आदित्य एक स्मार्ट और कामयाब नौजवान है जो IAS ऑफिसर बनने के करीब है। यही बात सूरज के दिल में चपती है, क्योंकि वो जानता है कि ऐशा हमेशा से IAS ऑफिसर बनने वाले लड़कों को पसंद करती है। यही डर सूरज को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि कहीं आदित्य एक बार फिर उसे मात ना दे दे। असल मोड़ तब आता है जब यह राज खुलता है कि ऐशा भी उस खेल का हिस्सा है। जब अरुण जी आदित्य को घर लाए थे, तब उन्होंने साफ कहा था कि सूरज को बदलने के लिए उसे ऐशा के करीब जाना होगा। आदित्य जो अपने चचा जैसे उर्वंत जी की बात कभी नहीं टालता, मजबूरन इस मंसूबे में शामिल हो जाता है। इसका मकसद ऐशा का दिल जीतना नहीं, बल्कि सूरज को जलाना और उसे अपनी कमजोरियों का एहसास दिलाना है। जब आदित्य ने ऐशा का हाथ थामा तो उसके चेहरे पर कोई रोमानवी तासर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक मासूम मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो ये कह रही थी कि ये सब एक ड्रामा है। मगर सूरज जो अपने गुस्से में अंधा हो चुका था, ये इशारा समझ ही न पाया। उसे लगा कि उसका सब से बड़ा खौफ सच होने वाला है कि आदित्य एक बार फिर उसकी दुनिया छीन लेगा। घर के सब लोग ये तमाशा देख रहे थे। माहौल संजीदा और भारी हो गया। इसी लम्हे अरविंद जी बीच में आ गए। उन्होंने दोनों को अलग किया और आदित्य से कहा, बस करो, यही तो मैं चाहता था सूरज। तुम्हारे अंदर अभी भी जुनून बाकी है, बस उसे सही समत में लगाना है। ऐशा को खोने का डर ही तुम्हें अपने असल ख्वाबों की तरफ ले जाएगा। तब जाके नाजरीन के लिए असल खेल सामने आता है। यह पूरा मंसूबा दरअसल अरविंद जी ने खुद रचा था। वो जानते थे कि सूरज ऐशा से मोहब्बत करता है, मगर कभी इजहार नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने आदित्य का सहारा लिया ताकि सूरज को झंझोड़ सकें। ऐशा भी इस मंसूबे में शामिल हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि सूरज उसकी खुशी के लिए बदल जाए। बेचारा आदित्य सिर्फ एक मेहरा था उस खेल में। इसने मजबूरी में ऐशा का हाथ थामा ताकि सूरज को भड़का सके, वरना उसके दिल में कोई बुरी नीयत नहीं थी। इसका मकसद सिर्फ अपने दोस्त की जिंदगी को नई सहमत देना था। अब सवाल यह है कि क्या सूरज सबके सामने ऐशा से अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या वो अपने ब्रह्मचारी वाले वादे को तोड़कर अपने असली प्यार का इजहार करेगा, या फिर उसका गुस्सा और न उसे एक बार फिर शिकस्त की तरफ धकेल देंगे? आने वाले एपिसोड्स नाजरीन के लिए बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ दो दोस्तों के बीच की नहीं, बल्कि दो नजरियात की है। एक जो माजी में उठका हुआ है और दूसरा जो मुस्तकबल की तरफ बढ़ रहा है। ये ड्रामा हमें एक बड़ी सच्चाई भी सिखाता है कि जिंदगी में असल कामयाबी उसी की होती है जो वक्त के साथ बदलना सीख ले। जैसे सूरज को अपनी खुशियों के लिए कदम उठाना है, वैसे ही हमें भी अपने मुस्तकबल के लिए अभी से सही फैसले लेने होंगे। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाकर दरस्त जगह पर इन्वेस्ट करना ही कामयाबी की कंजी है, क्योंकि मुस्तकबल हमेशा उसी का होता है जो आज समझदारी से अपने रास्ते का इंतखाब कर